एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो 55 साल बाद भी अनसुलझी है, जिसमें कोई हीरो नहीं था। वह एक चोर था, और वो चोर कोई आम चोर नहीं था। 24 नवंबर 1971 की सुबह पोर्टलैंड से सिएटल की एक छोटी सी फ्लाइट, उसमें एक आदमी बैठा था जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो दिखने में बहुत ही शांत था, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं थे। सुबह के समय पोर्टलैंड एयरपोर्ट में एक आदमी आता है जो सूट वूट पहना हुआ था, जिसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था और काले रंग का ब्रीफकेस उसके हाथ में था। उस दिन एयरपोर्ट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि उसके अगले दिन ही थैंक्सगिविंग डे बनाने जाने वाला था, इसीलिए उस दिन एयरपोर्ट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वो आदमी जाता है टिकट काउंटर पे और टिकट लेता है। वो $20 कैश पे करता है टिकट के लिए। पोर्टलैंड से सिएटल का एक टाइप का टिकट लेता है। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, और जिस फ्लाइट में था उस फ्लाइट 305 फ्लाइट था, और बोइंग प्लेन 727 था। फिर कूपर जाता है और फ्लाइट की लास्ट वाली सीट में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उस समय मेटल डिटेक्टर नहीं होता था, तो आपको फ्लाइट में बैठने के लिए सिर्फ टिकट चाहिए होता था। तो कूपर जाके प्लेन की लास्ट वाली सीट में जाकर बैठ जाता है। फिर वो एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। फिर उसकी थोड़ी देर बाद फ्लाइट में 35 पैसेंजर थे और कूपर को मिला के 36। 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स, एक मेन पायलट, एक को पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर भी थे। तो टोटल प्लेन में 42 लोग थे उस समय। दोपहर के 2:50 में इस प्लेन ने उड़ान भरी। इसको आधे घंटे में सिएटल के टोकोमा एयरपोर्ट में पहुंचना था। उसकी थोड़ी देर बाद ही अपने सामने से जाती हुई एक फ्लाइट अटेंडेंट, जिसका नाम फ्लोरेंस था, उसको कूपर अपने पास बुलाता है और उसको एक लेटर देता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट वो लेटर को लेती है तो उसके लगता है कि ये कोई फ्लड टाइप का बंदा है जो मुझे अपना नंबर देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। तो वो कूपर को एक प्यारी सी स्माइल देती है और उस लेटर को अपनी जेब में रख के जाने लगती है। तब कूपर उसे रोकता है और बोलता है, मिस, अगर आपने लेटर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बम है। ये सुनने के बाद फ्लोरेंस घबरा जाती है और बोलती है, आप सच बोल रहे हैं? तो कूपर बोलता है कि मेरे पास सच में एक बम है। फिर फ्लोरेंस अपनी एक साथी फ्लाइट अटेंडेंट, जिसका नाम टीना रहता है, उसको बुलाती है, उसको लेटर दिखाती है। जब टीना लेटर पढ़ती है तब टीना पूछती है कूपर से कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? तो कूपर बोलता है, आप मेरे पास आके बैठ जाइए। और फिर कूपर उसे अपना ब्रीफकेस खोल के दिखाता है कि उसमें एक बम रहता है। कूपर बोलता है, आप लोग घबराइए मत, मेरी कुछ डिमांड है, आप इस डिमांड को पूरी कर दीजिए, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर कूपर अपना डिमांड बताता और फ्लाइट अटेंडेंट से बोलता है कि मेरी इस डिमांड को आप। फिर कूपर अपनी डिमांड बताता है कि मुझे 2 लाख अमेरिकी डॉलर कैश चाहिए, वो भी $20 के नोट में, और मेरे को 4 पैराशूट चाहिए, 2 बैक पैराशूट और 2 रिजर्व पैराशूट, अभी शाम 5 बजे तक। और जब ये प्लेन सिएटल में लैंड करे तो इसे रिफ्यूल करने के लिए रनवे पे एक फ्यूल से भरा हुआ ट्रक रेडी होना चाहिए। फिर फ्लोरेंस कूपर की इन डिमांडों को लेकर प्लेन के कैप्टन तक जाती है।
इधर टीना कूपर के साथ ही बैठी रहती है। फिर फ्लोरेंस कूपर की इन डिमांडों को लेके प्लेन के कैप्टन के पास जाती हैं और प्लेन के कैप्टन को बताती हैं कि एक आदमी है जिसका नाम डैन कूपर है, उसने प्लेन को हाईजैक कर लिया है और उसकी ये सारी डिमांडें हैं। फिर प्लेन के कैप्टन डिमांड को सुनने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करते हैं सिएटल के और उनको बताते हैं कि फ़्लाइट में एक आदमी है जिसका नाम डैन कूपर है, उसने प्लेन को हाईजैक कर लिया है, उसके पास एक बम है और उसकी कुछ डिमांडें हैं। फिर कैप्टन एयरपोर्ट अथॉरिटी को कूपर की डिमांडें बताते हैं कि उसे $2 लाख चाहिए और 2 रिजर्व पैराशूट और 2 बैक पैराशूट चाहिए। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी वहाँ की लोकल पुलिस और FBI को सूचना देती है। जैसे ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं पायलट। जल्दी ही ये खबर पहुंच जाती है एयरलाइंस के प्रेसिडेंट नायरो के पास। आखिरी फैसला वही लेते हैं कि कूपर की सारी डिमांडें पूरी की जाएंगी। कूपर ने जो जो मांगा है उसे वो सब कुछ दिया जाए। FBI के साथ बात करके वो एक सिएटल के बैंक से $2 लाख लेते हैं। उस समय ऐसे इमरजेंसी के लिए बैंक में हमेशा पैसा रहता था। आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने ऐसा फैसला क्यों लिया कि हाईजैकर के सारी डिमांडों को पूरी किए जाए। इसके पीछे एक कारण है कि वो एयरलाइंस के रेपुटेशन को डैमेज नहीं होने देना चाहते थे। अगर ये न्यूज़ बाहर लीक हो जाती तो एयरलाइंस के रेपुटेशन को डैमेज पड़। पैसे को अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की थी। तो यहाँ पे प्लेन के पायलट को कहा जाता है कि आप प्लेन को आसमान में गोल गोल घुमाते रहिए। प्लेन के पायलट प्लेन में मौजूद लोगों को बोलते हैं कि कुछ टेक्निकल खराबी आने की वजह से हम थोड़ी देर में लैंड करेंगे। ये आधे घंटे की फ़्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की बन जाती है। वहाँ पे मौजूद पैसेंजर को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। फाइनली जाकर ये प्लेन 5:46 में लैंड करता है सिएटल के एयरपोर्ट पे। कूपर के कहे अनुसार प्लेन को मेन टनल बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाता है। जैसे कि कूपर ने बोला था, ठीक उसी समय रिफ्यूल करने के लिए फ्यूल से भरा हुआ ट्रक आता है प्लेन के पास और प्लेन को रिफ्यूल करता है। और उसी समय कूपर को $2 लाख दे दिया जाता है। और जो कूपर ने 4 पैराशूट मांगे थे उसे 4 पैराशूट भी दिया जाता है। तब आखिरकार कूपर सारे पैसेंजर को नीचे उतरने की इजाज़त देता है और सारी फ्लाइट अटेंडेंट्स भी चली गई सिवाय टीना मखलो के और 2 पायलट के। फिर कूपर प्लेन को उड़ाने के लिए बोलता है। प्लेन को दोबारा से उड़ाया जाता है और इस बार इस प्लेन में पायलट बैठे हैं और टीना और कूपर बताने लगता है पायलट को कि कहाँ जाना है और प्लेन को किस स्पीड से उड़ाना है और कितनी ऊंचाई में उड़ाना है। कूपर कहता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ लेके जाओ और हवा में प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई में उड़ाना। प्लेन की जो विंग्स की पोजीशन है वो 15 डिग्री में होना चाहिए और प्लेन की स्पीड जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए। पायलट बोलते हैं कूपर को, अगर हम ऐसे चलें तो हम कभी मैक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्लेन में इतना फ्यूल ही नहीं है।
लेकिन कूपर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कूपर बोलता है, जैसा मैंने बोला है वैसा ही प्लेन को उड़ाते रहो। अब आगे जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपको ये कहानी किसी मूवी की कहानी लगेगी, लेकिन ये कहानी किसी मूवी की कहानी नहीं है। कूपर टीना को बोलता है कि जाओ प्लेन के कॉकपिट में चले जाओ, और कूपर प्लेन के पीछे की तरफ अकेला रहता है। ये अपने पैराशूट निकाल के तैयार होता है कूदने के लिए प्लेन से। कुछ ही पलों के बाद कॉकपिट में एक इमरजेंसी लाइट फ्लैश करती है, ये इंडिकेट करते हुए कि प्लेन में पीछे की तरफ का दरवाज़ा खोला गया है। ये उस समय की बहुत ही खास बात है। बोइंग 727 में पीछे की तरफ एक दरवाज़ा खुलता था। कूपर इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरता है और कूद जाता है प्लेन से। पैराशूट और पैसों के साथ कूपर ने छलांग मार दी। दोनों पायलट और टीना ने ऐसा होते हुए देखा नहीं, क्योंकि वो कॉकपिट में बंद थे और उस समय कॉकपिट के दरवाजे में कोई होल नहीं होता था जिससे पीछे की तरफ देखा जा सके। लेकिन शाम के 8:13 में पायलट ने यह ज़रूर नोटिस किया कि प्लेन का पीछे वाला हिस्सा अचानक से झुक गया। प्लेन को दोबारा से कंट्रोल करना पड़ा पायलट को। उसके बाद प्लेन को पायलट रिवाडा के रेनो के शहर में ले जाके लैंड कराते हैं। उसके बाद पुलिस को बताते हैं। पुलिस को बताया जाता है और पुलिस छानबीन करती है। पुलिस को वहाँ पे एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है जिससे डीबी कूपर पिए हुआ था। उस समय प्लेन में स्मोकिंग अलाउ था और डीबी कूपर का एक टाई मिला। टाई पे सिर्फ एक क्लिप लगी हुई थी और कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ पैराशूट के फटे हुए हिस्से जिसको कूपर ने इस्तेमाल किया था अपने पैसों से भरे हुए बैग को कवर करने के लिए, और कुछ ऐसे उंगलियों के निशान मिले हैं जो ना किसी क्रू मेंबर के थे न ही किसी पैसेंजर के थे। लेकिन वो सूटकेस जिसमें बम रखा हुआ था, पैसे का बैग और पैराशूट तीनों वहाँ पे नहीं थे। उसी दिन से FBI कूपर को ढूंढने के लिए निकल गए थे, इन कूपर का कोई नाम निशान नहीं मिला। ये केस काफ़ी सालों तक चला, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं चला। फिर बाद में इस केस को 2016 में परमानेंटली बंद कर दिया जाता है।